नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नैना और आप देख रहे हैं न्यूज 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत आज रामनगर में परिचित फाउंडेशन के उद्घाटन कार्यक्रम में पहुंचे। इस दौरान न्यूज 31 उत्तराखंड से बात करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत ने 2022 के विधानसभा चुनाव से पार्टी की तैयारियों के बारे में बताया। तो चलिए आपको भी दिखाते हैं पूर्व मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत से न्यूज 31 उत्तराखंड की एक खास बातचीत। उत्तराखंड के अंदर भी चौमुखी विकास प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। देखिए, हमारे सामने मिशन बड़ा है। ऐसा काम मोदी जी के राज में हुआ है। विश्व के अंदर नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी कहलाती है। फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी, थर्ड नेता व्यक्ति। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ 31 उत्तराखंड। मैं रामनगर से राजीव अग्रवाल। आज हम खास बातचीत करेंगे। हमारे बीच मौजूद हैं उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में पौड़ी लोकसभा क्षेत्र के सांसद माननीय तीरथ सिंह रावत जी हमारे साथ मौजूद हैं। हम बातचीत करेंगे 2022 के चुनाव को लेकर पार्टी ने किस प्रकार की तैयारियां की हैं। रावत जी, आपका स्वागत है न्यूज़ 31 में। थैंक यू गौर जी। 2022 का चुनाव नज़दीक है। चुनाव को लेकर पार्टी स्तर से क्या तैयारियां आपकी की जा रही हैं? 2022 की तैयारियां पूर्ण हैं और 2022 हम लोग पूर्ण बहुमत से जीतेंगे, 2/3 बहुमत लेकर के। उसका कारण है कि प्रधानमंत्री ने, भाई मोदी जी ने जिस तरह पूरे देश के अंदर विकास आगे दिया है, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, आम जन को विश्वास में लेते हुए क्षेत्र का, आम जनमानस का विकास करना, वही उत्तराखंड के अंदर भी चौमुखी विकास प्रधानमंत्री जी मोदी जी के नेतृत्व में हुआ है। चाहे ऑल वेदर रोड हो, नेशनल हाईवे हो, चाहे रेलवे की हम बात करें, जल जीवन मिशन की हम बात करें, हर घर को बिजली देने की बात करें, और यानी कोई भी क्षेत्र अछूता नहीं है जिसमें तेजी ना आई हो। सबके घरों में उजाला किया है। यही नहीं तो गरीब कल्याण योजना के तहत कोविड के समय में भी हर घर को राशन देने का काम किया है। और यदि जहाँ हम लोग यदि कहें कि पीपी किट तक हम बाहर से मंगाया करते थे, आज बाहर के देशों में भारत भेजने का काम कर रहा है। ऐसा काम मोदी जी के राज में हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ कि इन्हीं बिंदुओं के आधार पर हम जनता के बीच में जाएंगे विकास को लेकर। तो स्वाभाविक है कि हम जीतेंगे। जनता भारतीय जनता पार्टी को चाहती है, मोदी जी को चाहती है। रावत जी, जैसे वर्तमान में जो है हरक सिंह रावत कैबिनेट मंत्री हैं और पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत के बीच जो बाकयुद्ध छिड़ा हुआ है, उसको लेकर आप जो है पार्टी पर क्या संकट है और तो चुनाव भी नज़दीक है, उसको लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, हमारे सामने मिशन बड़ा है और जब मिशन बड़ा होता है, लक्ष्य बड़ा होता है, तो उसके सामने ये छोटी मोटी बातें गौण हो जाती हैं। हमारा लक्ष्य है कि उत्तराखंड को तेज़ी से विकास की ओर ले जाना। तो ये सौर जनता ध्यान नहीं देती और ये मैं कह सकता हूँ कि ये ठीक नहीं है जो हो रहा है और ये अच्छा नहीं है। रावत जी, जैसे उत्तराखंड में भी जो है 2022 का चुनाव नज़दीक है और पार्टी के केंद्रीय नेतृत्व ने जो है यहाँ पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत को बदला, फिर आपको जो है प्रदेश की कमान सौंपी और फिर आपको भी यहाँ से हटाकर आप पुष्कर सिंह धामी जी को कमान सौंपी है। उसके अलावा कर्नाटक में भी जो है मुख्यमंत्री बदला और गुजरात में भी मुख्यमंत्री की बदलने की जो कार्रवाई की गई है और एंड टाइम पर चुनाव के समय इस प्रकार का जो नेतृत्व परिवर्तन चल रहा है प्रदेश के अंदर मुखिया को लेकर, उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी किसी व्यक्ति की पार्टी नहीं है, किसी नेता की पार्टी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी नेशनल पार्टी और आज तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर की पार्टी बनी है। विश्व के अंदर नंबर 1 भारतीय जनता पार्टी कहलाती है और उस पार्टी में मैंने कहा कि व्यक्ति कहीं महत्व नहीं देता है। फर्स्ट नेशन, सेकंड पार्टी, थर्ड नेता व्यक्ति। तो यहाँ पे सब गौण है। तो पार्टी के सिपाही हैं। पार्टी ने जहाँ स्थान दिया, जो काम दिया, जो काम सौंपा, उसको हमारा दायित्व है कि उसको कर्तव्य निष्ठा से निभाना, जिम्मेदारी को पूर्ण करना। तो मैं कह सकता हूँ कि जो बने हैं
क्या कभी सोचा था कि हम बने? और किसके आधार पे बने? पार्टी के आधार पे बने हैं। केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया है। तो जब केंद्रीय नेतृत्व बनाया है तो समय के हिसाब से यदि और किसको जिम्मेदारी दी है तो पार्टी का निर्णय है। हमारा केंद्रीय नेतृत्व, हमारा उस पर विश्वास है और हमारा काम है कि पार्टी का रीति नीति को आगे पहुंचाना। आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी का जो इस तरह ड्रीम प्रोजेक्ट है और जिस तरह नेशनल टीम का देश की रक्षा सुरक्षा देश के, तो वो भाव लेकर के आगे बढ़ना वह पहला है। इसलिए उसमें ये जो दायित्व मिलते हैं ना, ये परमानेंट नहीं है, जिम्मेदारी है। तो ये जिम्मेदारी और जब तक है तब तक वो पूरा निभाना ये हमारा है और प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हमको काम करना उनकी पूरी तरह से आगे है। रावत जी, ऐसा तो नहीं है कि आप हैं या जो भी मुख्यमंत्री का दायित्व अन्य प्रदेशों में संभाल चुके हैं, नेतृत्व के में को जो है आप में कहीं कमी दिखी हो तब हटाया हो? देखिए, मैंने ये प्रक्रिया है। क्या जब हम लोग बने हैं तो क्या पता था कि हम बनेंगे? ये बनाने वाला कौन? तो इसलिए केंद्रीय नेतृत्व ने बनाया और समय के हिसाब जब कभी, और मैं यदि अपनी बात करूं तो मेरे सामने तो संवैधानिक संकट था और वो संवैधानिक संकट के आधार पे स्वयं मैंने निर्णय लिया, इस्तीफा दिया। रावत जी, अंतिम सवाल कि वर्तमान में तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी भी जो है उत्तराखंड में सरकार बनाने का दावा पूर्ण बहुमत से कर रही है और अभी कर्नल अजय कोठियाल जो आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने पार्टी पर जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाया कि बाल विकास में नियुक्ति को लेकर जो 25,000 रुपये की रिश्वत लेकर उन्हें चौकीदारी की नौकरी दी गई, और उस पर क्या कहना, और प्रदेश में जो बेरोजगारी है उसको लेकर और पलायन को लेकर क्या आपकी रणनीति रहेगी? देखिए, उत्तराखंड की दशा दिशा यह पूरी तरह इस पर स्पष्ट होना और इसको जिसलिए राज्य बना उस राज्य के पीछे हमारा क्या हेतु था तो वो पूरा करना, यहाँ का विकास होना। मैंने कहा कि सड़कों का जाल बिछना, हर घर को पानी देने का काम करना, हर घर को बिजली देने का काम करना, हर घर को रोटी राशन देने का काम किया। ये प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है और यही नहीं तो नौजवानों को रोज़गार देने का काम भी हमारी सरकार ने किया। मैं अभी जब हटा तो उससे पहले मैंने 22,000 नौजवानों को रोज़गार देने की बात, नियुक्तियाँ, कोई विभाग ऐसा नहीं जिस विभाग में नियुक्तियाँ खाली रखी हों, ये काम किए हमने। तो कुल मिलाकर के नौजवान रोज़गार देने का काम है, अन्य आम जन को सुविधा देने का काम है। तो ये हम कर रहे हैं, मेरी सरकार कर रही है, हमारा मुख्यमंत्री पुष्कर जी कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं हम लोग। तो मैं कहता हूँ जहाँ तक फिर भ्रष्टाचार की यदि बात करूँ जो आपने कहा, तो भ्रष्टाचार में कोई भी यदि कहीं लिप्त पाया जाएगा तो निश्चित है कि उस पर कार्रवाई करेंगे। कहीं भी लाग लपेट नहीं है कि उसको कहीं हम लोग मैं कह सकता हूँ कि कोई छूट रहे हैं कार्रवाई में और उसको सख्त से सख्त सज़ा मिलनी चाहिए, ये हमारा कहना है और उसको करेंगे, कर रहे हैं। 2022 में 2/3 बहुमत के साथ प्रदेश में फिर से सरकार बनाने का दावा किया। तो वहीं भ्रष्टाचार पर भी कर्नल अजय कोठियाल द्वारा लगाए गए आरोप पर उनका कहना है कि यदि भ्रष्टाचार हुआ है तो इसकी जांच कराकर जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और बेरोजगारी और पलायन पर उन्होंने कहा कि मेरे कार्यकाल में 22,000 से अधिक लोगों को रोजगार देने का काम किया गया है और आने वाले समय में भी रोजगार और प्रदेश से पलायन रोकने को लेकर सरकार पूरी तरह मुस्तैद है। रामनगर से राजीव अग्रवाल के साथ कैमरामैन बंटी अरोड़ा, न्यूज़ 31 उत्तराखंड। उत्तराखंड से जुड़ी तमाम खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।